राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर है। मैं शानू गौड़, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे शानू गौड़ में, जिस पे मैं अपने कुकिंग ब्लॉग और डेली ब्लॉग, अपनी रियल लाइफ स्टोरी जो मैंने स्ट्रगल किया है उसे शेयर करती हूँ। और आज मैं अपनी बालकनी में बैठी हूँ। ये डिज़ाइन जो है ना, ये वाली, ये मैंने की है। ये ग्रिल की डिज़ाइन मैंने की थी, मैंने ऑर्डर देके बनवाया था। और मैंने अपनी बालकनी में पेड़ यहाँ रख दिए। पहले उधर छत पे रखे थे ना पेड़, देख सकते हो आप वहाँ पे, और अब मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। आधे से ज़्यादा पेड़ शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ पे, और अभी बाकी शिफ्ट करने हैं, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो धीमे धीमे मैं कर रही हूँ। और दिखाती हूँ, ये मेरी गैलरी है, दिख रहा पता नहीं आपको? हाँ ये देखो, दिख रहा होगा। ये ऐसे मैंने लगा दिए सारे पेड़ साइड साइड से। क्योंकि भाई जैसे हमें धूप लगती है वैसे पेड़ों को भी बहुत धूप लगती है, इसलिए। तो अभी बाकी गमले भी लेके आऊँगी यहीं पे, कुछ यहाँ रखूँगी, कुछ ये जो है नहीं सामने जगह यहाँ पे रखूँगी। आजकल धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और इंसान भी परेशान है, पेड़ भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे देखो दाने निकल आए पूरे, मेडिसिन की वजह से मेरे फेस में ना, ये देखो अजीब सा हो रहा है, यहाँ पे पूरे में दाने दाने हो गए। जब से अब की का महीना ना मेरा बहुत ख़राब था, हद से ज़्यादा। मतलब 1-2 तारीख से मेरा बहुत ख़राब था, नवरात्र के बाद से। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हो गई ना कि मेरा भगवान पर से विश्वास भी उठ गया, बहुत ज़्यादा, कि भगवान होते भी हैं कि नहीं, मतलब एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है ना, वैसा हो गया मेरा माइंड थोड़ा सा। बाकी नहीं, और मैं तो खुश ही रहने वाली हूँ अपने उसमें। तो आज मैंने ब्लॉग फिर से स्टार्ट किया है। ये मेरा वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं बीमार हूँ भाई, मैं मरी नहीं हूँ। और कुछ लोग, ये सबके लिए नहीं था, कुछ चंद लोगों के लिए, चीमर से लोगों के लिए है, तो उनके लिए था। मैं बीमार हुई हूँ, मरी नहीं हूँ, और इतनी भी बड़ी कोई मेरे को ख़ास बीमारी नहीं हुई है, ठीक हो जाऊँगी, ठीक है। पर आजकल लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वैसे तो, मतलब 26 तारीख के बाद से मेरे पास डेली कॉल आती है, 1-2 कॉल डेली आती हैं। और मैं जैसे बहुत से लोगों को बताया कि मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे दुश्मन मेरे को फॉलो कर रहे हैं, नई नई आईडी बना के। यूट्यूब पे तो चलो समझ में आता है, आजकल मेरे ऊपर नज़र रखी जाती है। मतलब क्या मिलता है ऐसे लोगों को? इन लोगों की इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती। और थैंक्स, पता क्या है, मैं उस चीज़ से निकल गई ना, बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत सी लेडीज़ों को देखा है, वो जल्दी जल्दी में ना अपना हक भी छोड़ देती हैं, अपने बच्चे का भी हक छोड़ देती हैं, और बाद में साल साल तक लड़ती रहती हैं। साल साल तक ना लड़ती रहती हैं अपने बच्चे के हक के लिए। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ भाई। मैं कोई भी चीज़ करने से पहले ना बहुत सोचती हूँ, समझती हूँ कि अगर मैंने ये काम किया तो उसका रिएक्शन क्या होगा, बाद में मुझे पछताना तो नहीं पड़ेगा। ऐसे करके मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती, ना किसी के कहने पे मैं करती हूँ, मैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से करती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा एक गलत कदम मेरे बच्चे का फ्यूचर ख़राब कर देगा। मैं सिर्फ सिंगल हूँ, मतलब जैसे सिंगल मदर, एज अ सिंगल मदर हूँ मैं, तो मैं अपने बच्चे के बारे में भी बहुत सोचती हूँ। और हाँ, मैं पता क्या है, मैं मेरे को जो लोग फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और
यहाँ पे सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे दुश्मनों के लिए है कि अगर तुम मुझे फॉलो भी करते हो ना, तो मैं अपनी चीज़ें जो मैंने पहले से प्लानिंग की है कि मैं क्या करने वालूँ, ये मैं नहीं बताती किसी को, ठीक है। मैं ये बाद में बताती हूँ, जब चीज़ें हो जाती हैं तब बताती हूँ, ताकि मेरी प्लानिंग में कोई भेंगी ना मारे, टोक ना लगे, और बाद में मुझे पछताना भी नहीं पड़े। तो जिन्होंने मेरा घर ख़राब किया, उनके फ्रेंड सर्किल के हों, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं नई आईडी बना के, मैं यहाँ पे लगाऊंगी भी, आईडी का भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ये रविशंकर के दोस्त हैं। और एक नाम के कई लोग होते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि एक नाम के कई लोग होते हैं, इतने यकीन से कैसे कह सकते हो क्योंकि आईडी पे डीपी नहीं लगी। भाई कुछ लोग चूतिया होते हैं, जन्मजात चूतिया होते हैं। उनके पास दिमाग सिर्फ इतना होता है कि लौंडिया फंसा के उसके साथ सेक्स कर सकें, इतना ही दिमाग होता है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं होता है। और या फिर पैसे वाले लोगों को, रविशंकर जैसे लोगों को चूतिया बना करके उनके पैसे से ड्रिंक और शबाब कबाब ये चीज़ें ले सकें, बाकी उनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने आईडी बनाई, इंस्टाग्राम की आईडी, और एक आईडी को फॉलो किया, मतलब इन्होंने न्यू आईडी बनाई और एक और आईडी को फॉलो किया बस, वो भी अपनी बेटी की। अब बताओ कैसे चलेगा? इतना भी मतलब चालाकी थोड़ी बहुत आनी चाहिए यार तुम लोगों के अंदर। इसको कहते हैं चालाकी नहीं, चूतियापा कहते हैं। तो जब मैंने उस न्यू आईडी का, मैं फॉलो बैक नहीं करती हूँ इंस्टाग्राम पे, जैसे मेरे पास किसी का आता भी है ना, मैं फॉलो बैक नहीं करती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं वीडियो देख सकूँ या फिर चैट कर सकूँ, कॉल कर सकूँ, नहीं करती। तो पर हाँ, जिस आईडी पे मुझे शक होता है तो मैं आईडी ज़रूर ओपन करके देखती हूँ कि क्या है, क्यों है, खास करके जो नई आईडी होती है। तो मैंने देखा उन्होंने अपनी आईडी से अपनी ही बच्ची को फॉलो कर रखा था, और उनकी बच्ची को मैं ऐसे पहचानती हूँ फेस से, क्योंकि जो बहुत पहले नंबर था ना, तो वो मैंने ब्लॉक कर रखे हैं, तो कभी कभी वो उस पर डीपी लगा देते हैं। और ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, वो प्राइवेसी अपनी व्हाट्सएप पे प्राइवेसी डालना भूल जाते हैं, वो सबको दिखाते हैं ऐसे ऐसे स्टाइल मार के कि ना कि मैं हूँ, अदाएँ दिखाते हैं, समझ सकते हो, अदाएँ वो दिखाते हैं कि देखो गूं जैसी शक्ल है मेरी, फिर भी देखो हम स्टाइल मार सकते हैं, नचनिया के तरीके मेकअप भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ होते हैं। तो उस टाइप के, तो किसी के भी नंबर, अगर कोई भी उनका नंबर सेव करेगा ना, दिख जाएगी फ़ोटो, ये होता है। तो तब मैंने देख ली थी, नहीं तो मुझे भी नहीं पता चलता क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। देखो मुझे चोट लग गई है, ये थी। तो इन्होंने मेरे को फॉलो किया, लगा रही हूँ, देख लीजिएगा। 26 तारीख से लेके अभी तक मेरे पास डेली एक नंबर से कॉल आता है। ये रविशंकर की सिस्टर का कॉल है, हमारे यहाँ काली नागिन भी बोलते हैं मेरे यहाँ। फिलहाल अगर मैं काली नागिन अगर बोलूँगी तो नागिन भी शर्मिंदा हो जाएगी कि कैसे व्यक्ति से मेरा जो है मैच कर दिया, मतलब कंपेयर कर रही है मुझे गलत चीज़ों से। नागिन भी मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगी भाई, ठीक है। तो नागिन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इनकी शादी नहीं हो रही थी, रविशंकर की उस बहन की शादी नहीं हो रही थी, ऐसे कलर की थी। और अपने समाज में तो जानते हैं, लड़का कैसा भी हो, बीवी उसे गोरी चाहिए, ऐसी ना चाहिए तो थोड़ी बहुत तो चली जाएगी, मतलब ऐसे कलर में भी होती है ना, चल जाएगी, थोड़ा बहुत वैसा टाइप का, मतलब गेहुआ कलर भी चल जाता है। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सिर्फ उस औरत के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब लोग इस चीज़ को अपने ऊपर मत लेना। तो उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको क्रीम दी थी, क्रीम दी थी एक, और कुछ चीज़ें बताई थी, तो उससे कलर फेयर हो जाता है, होती है ये चीज़, मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने खुद पे भी अप्लाई किया है। मेरा थोबड़ा देखो भाई, समझ गया ना। तो मैंने खुद पे भी अप्लाई किया था, तो ये चीज़ होती है।
कलर साफ हो जाता है, थोड़ा बहुत कलर चेंज होया करता है इंसान का। तब जा करके उस मैडम की शादी हुई है, नहीं तो उनकी शादी नहीं हो रही थी। और देखो मेरे वजह से उनकी शादी हुई और उनकी वजह से मेरा डाइवोर्स होने को आया है। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है। मेरे वजह से वो अपने पति के साथ शादी करके बढ़िया खुशहाल ज़िंदगी बच्चे पैदा करके खुशी खुशी रह रही हैं, और उनकी वजह से मेरे बच्चे की भी, मुझे दूसरे बच्चे हुए नहीं, जो हुआ वो मार ही दिया, और प्रिंस की भी जान पे बन गई थी। तो अब क्या करने के लिए मेरे पास कॉल करते हो भाई? कौन सा तुम्हारा खसम मर गया है कि मेरे को जानकारी देनी ज़रूरी है कि नहीं हम तुम विधवा हो गई हो, और मुझे बता रही हो कि नहीं भाई हम तो विधवा हो गए हैं, तुम्हारी बद्दुआ हमें लग गई है। शर्म नाम की चीज़ नहीं होती है क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती है क्या? और मेरे को ये समझ में नहीं आता ऐसे व्यक्ति कैसे कैसे कर लेते हैं। मतलब किसी इंसान की तुमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, पूरी लाइफ तबाह कर दी है, और तुम उसके पास कॉल कर रहे हो। मेरे दिल में तो आता है भाई मैं जोर की गाली दूँ, MCBC और सारी सारी गालियाँ दे दूँ। तो लोग बोलेंगे वल्गर हो तुम। हाँ मैं हूँ, बट अभी मैं कोर्ट वो करती हूँ ना, इसीलिए हम किसी को गाली नहीं दे सकते। व्हाट्सएप वगैरह पे मैं बात भी नहीं कर सकती, नहीं तो रहता है। और भाई अब हमारे बीच में कोई रिश्ता भी नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है, ओनली फॉर है दुश्मनी का, बाकी नहीं। और तुम जैसे नीच लोगों से ना मैं बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे नहीं करना। और उनका भी नंबर मैं लगा रही हूँ, और बीच के 2 नंबर मेरे से डिलीट हो गए, मतलब 2 दिन की कॉल का मेरे से डिलीट हो गया, मैंने ब्लॉक करके रखा है। पता नहीं क्या करने के लिए मेरे पास कॉल करते हैं। फ़िलहाल रविशंकर के किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी का भी मैं कॉल नहीं चाहती हूँ, नहीं बात करना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ। वो मेरा पास्ट था, वो चीज़ें छूट गई हैं, छूट गई हैं। और यार 18 साल बाद मैं उस टॉर्चर से बाहर निकली हूँ, सबसे बड़ी बात तो। और किसी भी इंसान के कहने के उस पर मैं दोबारा उस टॉर्चर में नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं अकेले जी रही हूँ ना। मम्मी कसम यार, माता रानी की कसम, मैं बहुत खुश हूँ। देखो चेहरा, और इतनी खुश हूँ कि कुछ कहने की बात ही नहीं, समझे? तो मेरा कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी कोई इरादा नहीं है। मैंने पहले ही बोल रखा है कि मेरे को डाइवोर्स चाहिए। हाँ वो दे सकते हैं तो बात दूसरी है, पर हाँ एक चीज़ और, पंचायत से चीज़ें नहीं होंगी अब, ना आपसी सहमति से होगा, ना पंचायत से होगा, ना यूनिट से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। कॉम्प्रोमाइज़ वाला चैप्टर ही नहीं हो, जो होगा लीगल होगा अब हमारे बीच में, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस। क्योंकि अब पंचायत वगैरह का टाइम ना निकल चुका है, और मेरी लाइफ के डिसीज़न भी मैं ही लूँगी, मेरे अलावा कोई भी नहीं लेगा। तो मेरे पास कॉल मैसेज करो ही मत, मत करो भाई। ये भी एक क्राइम होता है, बिना मर्जी के आप किसी को परेशान कर रहे हो ना, और जब आपका सामने वाले पक्ष से जो है केस चल रहा हो, नहीं करना चाहिए उसके पास कॉल मैसेज। तुम भी इंतज़ार करो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। पहले एक एक से निपटेंगे ना, सबको थोड़ी ना इकट्ठा खींचना स्टार्ट करेंगे कोर्ट में। इतना उतावलापन भी अच्छा नहीं होता, समझे? और हाँ इनका भी ना मैं नंबर का स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, ये भी बहुत उतावली हो रखी हैं, पता नहीं क्या है। भाई अगर तुम मेरे दुश्मन है, मैं ये मैसेज स्पेशली मेरे दुश्मनों के लिए, भाई अगर तुम्हारे यहाँ कोई मर गया हो ना, किसी की डेथ हो गई हो, तो मेरे पोस्टिया पे कमेंट करी जावा करो
पर्सनल कॉल करके नहीं बोला करो, क्योंकि अब हमारे बीच में कोई पर्सनल जैसा है ही नहीं। जो भी है सब पब्लिक है। सारी बातें तो मैंने सोशल मीडिया पे डाल रखी हैं, तो पर्सनली कोई कॉल मैसेज करना ही नहीं है। तुम पर्सनली कॉल करते हो, उसके बाद भी यही होता है कि मैं सबको सुनाती हूँ। तो सीधा लाइव में आ जाके आके बोल दिया करो, या फिर पोस्ट पे कमेंट कर दिया करो। सब्सक्राइब तो कर ही रखा है तुम सबने हमें। और हाँ, मैंने फिर से मैं बता दे रही हूँ कि राम प्रकाश ने जो है की ही आईडी है ये, जो पहले वाली आईडी थी। और ये जो फ़ोन करती हैं ये करकंधा हैं, समझ सकते हो, उनका फुल नाम नहीं ले सकती। और एक और आईडी का मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, वो भी देखना ही, इसने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है। तो ये ना मेरे ऊपर नज़र रखी जा रही है। और ये आईडी है ना, ये उनकी है जिनको जिनको रात के अंधेरे में रविशंकर ने बुलाया था मेरा रेप करने के लिए। ये उनके नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, पर आईडी वही लोग चलाते हैं। और इन्हें लगता है कि मैं इन्हें पहचानूंगी नहीं। लाखों की भीड़ में भी मैं अपने दुश्मन को पहचान लेती हूँ, तो कैसे नहीं पहचानूंगी भाई। तुम सब ने तो मेरे को 20 साल टॉर्चर किया है। 20 साल नहीं, 18 साल टॉर्चर किया है। 2 साल से तो मैं अलग ही हूँ सुकून से। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है पीछे पीछे एकदम छल्ले बनने का। और हाँ, मैं इस चैनल पे कुकिंग वाले वीडियोस भी, कुकिंग ब्लॉग भी डालती हूँ। मेरा एक और चैनल है सानू की रसोई के नाम से, वो मैं पता इसलिए मैं वीडियो डाल देती हूँ कि कल को रवि जैसे सीनियर से और सबसे यही बात उठाते हैं कि ये बच्चे को खाना बना के नहीं देती है। सबसे बोलते हैं यही चीज़ कि खाना बना के नहीं देती है। तो अभी जब मैं कुकिंग चैनल पे अपने वीडियोस पोस्ट करती हूँ ना, और इस चैनल पे भी डाल देती हूँ कि देखो मैं खाना बना के खाती हूँ, आगे जाके कोर्ट वगैरह में ये चीज़ दिखाने के लिए रहेगी। क्योंकि मेरे घर में सीसीटीवी तो लगी नहीं है अभी। तो मैं वीडियो डालती हूँ तो उसमें मेरी वॉइस है, मेरे हाथ भी हैं। ये देखो मेरे हाथ का तिल भी आ जाता है उसमें। इसीलिए मुझे वीडियो कुकिंग वाला ब्लॉग भी इस पे ही डालना पड़ता है। बहुत से लोगों को इस ब्लॉग से परेशानी भी होती है, क्योंकि वो ऐसे मेरे ब्लॉग देखना चाहते हैं, नमक मिर्च वाले ब्लॉग देखना चाहते हैं, खाने वाले ब्लॉग नहीं देखना चाहते। तो उसके लिए भी सॉरी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में। बाय।